अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने सूरह यूसुफ की 21 से 25 तक आयत पढ़ी थी। उनका छोटा सा रिकैप देखते हैं। आयत नंबर 21, अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखो। आयत नंबर 22, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवानी में इल्म और हिकमत अता की। आयत नंबर 23, अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह पर आमादा करना चाहा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह ली। आयत नंबर 24, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की निशानी देखकर गुनाह से बचाव किया। आयत नंबर 25, औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फाड़ दी और अजीज मिस्र दरवाजे पर आ गए। सूरह यूसुफ की अगली 5 आयत में बयान हुआ है कि जब अजीज मिस्र ने अपनी बीवी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान झगड़ा देखा तो औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया। इसी वक्त एक गवाह ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। जब देखा गया कि कमीज पीछे से फटी है तो हकीकत वाज़ेह हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। अजीज मिस्र ने मामला दबाने के लिए कहा कि इस बात को भूल जाओ, लेकिन शहर की औरतों में ये वाकया मशहूर हो गया और वो अजीज मिस्र की बीवी पर बातें करने लगी कि वो अपने गुलाम से मोहब्बत करती है। आयत नंबर 26, क़ाल हिय रवादतनी अन नफ्सी व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हिया उस औरत ने, रवादत फिसलाना चाहा, नी मुझे, अन नफ्सी मेरे नफ्स से, व शाहिदा और गवाही दी, शाहिदुन एक गवाह ने, मिन से आहली घर वाले, हा उस औरत के, मिन आहलिहा उस औरत के घर वालों में से, इन के अगर काना है कमीसु कमीज हु उसकी, के अगर उसकी कमीज है, कुद्दा फाड़ी गई, मिन कुबुलिन सामने से, फसदकत तो वो औरत सच्ची है, वाहुवा और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम, मिन से अलकाजिबीन झूठों में से है। क़ाला हिया रवादतनी अन नफ्सी व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फिसला रही थी और औरत के खानदान के ही एक गवाह ने गवाही दी, इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत, कि अगर इसकी कमीज आगे से फटी हुई हो तो औरत सच्ची है, वहुवा मिनल काज़िबीन और वो यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। आयत नंबर 27, व इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। व इन व और इन अगर काना है कमीसु कमीज हु उस यूसुफ की, कुद्दा फाड़ी गई, मिन दुबुरिन पीछे की तरफ से, फकज़बत तो वो औरत झूठी है, वहुवा और वो यूसुफ मिनस सादिकीन सच्चों में से है। व इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन और अगर इसकी कमीज पीछे से फाड़ी गई है, फकज़बत तो वो औरत झूठी है, वहुवा मिन सादिकीन और वो यूसुफ सच्चों में से है। इस गवाह में मुफस्सिरीन ने इख्तिलाफ किया है। बाज कहते हैं एक हाकिम था जिसने ये फैसला किया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई हो तो जुलेखा सच्ची है और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। बाज कहते हैं कि हाकिम नहीं था बल्कि एक अक्लमंद शख्स था और बाज कहते हैं कि बादशाह का मुसाहिब था। लेकिन सही कौल ये है कि जुलेखा के रिश्तेदारों में से एक दूध पीता बच्चा था। अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत दी और इसने गवाही दी क्योंकि अगरचे सहीहैन में दूध पीते बच्चों के बोलने का जो किस्सा है उसमें 3 बच्चों का जिक्र है। बहरहाल इस बात को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इस गवाही का हासिल यही है कि अगर कमीज आगे से फटी होगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हमला की हालत और जुलेखा की हमला रोकने की हालत साबित होगी, और अगर कमीज पीछे से फटी होगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भागने की हालत और जुलेखा के पीछे से कमीज पकड़ने की हालत साबित होगी। आयत नंबर 28, फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम।
फलम्मा पस जब रआ देखा अजीज मिस्र ने कमीसू के कमीज हु उस यूसुफ की कुद्दा फाड़ी गई है मिन दुबुरिन पीछे की तरफ से। कौला तो उसने कहा इन्नहु पस बेशक ये मिन से कैदी कुन्ना तुम्हारी चाल में से है। इन्ना बेशक कैदा कुन्ना तुम औरतों की चाल अजीमुन बहुत बड़ी है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर बस जब इस खावंद ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से फाड़ा गया है, क़ाल इन्नहु मिन कैदी कुन्ना, तो इसने कहा बेशक ये तो औरतों की चालबाजी है। इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे होने पर गवाही दी गई और देखने पर यह बात जाहिर हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है, तो अजीज मिस्र को यकीन हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा फरेब इसी औरत का है। इस पर उसने कहा कि औरतें इस बाब में निहायत ही मक्कार होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों की बातें और इनके मक्र फरेब ऐसे हैं कि बड़े बड़े समझदार मर्द इनके कहने में आ जाते हैं। आयत नंबर 29। यूसुफ आरिज अन हाजा वस्तगफिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुंती मिनल खातिईन। यूसुफ यूसुफ आरिज दरगुजर करो अनहाजा इस बात से वस्तगफिरी और तू बख्शिश मांग लिजम्बी गुनाहों से की अपने इन्ना की बेशक तू कुंती तू है मिनल खातीन गुनाहगारों में से। यूसुफ आरिज अनहाजा वस्तगफिरी लिजम्बिका, यूसुफ अब इस बात को दरगुजर करो और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर। इन्ना की कुंती मिनल खातीन, बेशक तू गुनाहगारों में से है। फिर अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम इन बातों से दरगुजर करो और इस किस्सा का चर्चा ना करना, और जुलेखा से कहा कि तू अपनी गलती और गुनाह पर तौबा और इस्तगफार कर। आयत नंबर 30। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। वकाला और कहा निस्वतुन औरतों ने फिल मदीनती शहर में इमरातु के बीवी अल अजीजी अजीज की तुराविदु फिसलाती है फता गुलाम को हा अपने अन नफ्सी ही इसके नफ्स से कदल बता तहकीक शगफा दाखिल हो गई है हा उसके दिल में हुब्बन मोहब्बत। इन्ना बेशक हम लाना राज अलबत्ता देखती हैं हा उसे फी में जलालिन गुमराही में मुबीन खुली। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी तुराविदु फताहा अन नफ्सिही, ये अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फिसलाने में लगी रहती है। कद शगफाहा हुब्बन, इसके दिल में यूसुफ के मोहब्बत बैठ गई है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम इसे सरी गुमराही में देखती हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि इसके बावजूद कि अजीज मिस्र ने कोशिश की थी कि यूसुफ और जुलेखा का किस्सा शहर में मशहूर ना हो, मगर तमाम घरों में इस बात का चर्चा होने लगा और हर रईस व अमीर की औरतें आपस में बातें करने लगीं कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा एक जवान गुलाम पर दिलो जान से कुर्बान है, और वो जवान गुलाम वही है जिसको उसके शोहर ने खरीदा था। उसकी मोहब्बत में वो दीवानी हो गई है। जुलेखा के दिल को यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उल्फत ने घेर लिया है। एक हदीस में अनस बिन मालिक से रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदारों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा होनी चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि ईमानदारों के दिल दुनिया की चीजों पर ज्यादा मायल नहीं होते, और इसकी निशानी उलमा ने ये बताई है कि हुक्म इलाही की तामील और दुनिया की किसी गर्ज का मुकाबला आ पड़े तो पूरे ईमानदार लोग हुक्म इलाही की तामील को दुनिया की गर्ज पर मुकद्दम रखते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अहकाम शरीयत की तामील पर मुनहसर है। इन आयात से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह सच्चाई को हमेशा जाहिर करता है, चाहे लोग इसे छुपाने की कितनी ही कोशिश करें। गलत इल्जाम और झूठ वक्ती तौर पर फायदा दे सकते हैं, मगर आखिरकार हक ही गालिब आता है और झूठ रुसवाई का बायस बनता है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच बोलो क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है।
یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا جھوٹا الزام باطل ثابت ہوا اور ان کی پاکیزگی سب پر عیاں ہو گئی۔ یہ ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ سچائی وقتی آزمائش میں ڈال سکتی ہے، مگر انجام ہمیشہ عزت اور سرخروئی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی زندگی کے ہر موڑ پر ایمان، تقوی اور صداقت کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔